प्रश्न लेते हैं। आपने पिछले हफ्ते कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली सरस्वती की भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता, ये किसी को मोक्ष नहीं दे सकते, मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा जो इन सभी देवताओं को अस्तित्व में लाता है, उनकी भक्ति करो तब सही भक्ति हो पाएगी। पर वे निराकार हैं, साकार नहीं है। कठिन है इनकी भक्ति करना निराकार की। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। हम जैसे अपात्र को भक्ति करना कृपया सिखाएं। सचमुच हम भक्ति करना ही नहीं, भक्ति में जीना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भक्ति करना ही नहीं, भक्ति में जीना चाहते हैं। देखिए, आज भी हमने जो आपने पूछा है उसी को विस्तार दिया और उसका जवाब भी दिया। शायद आपको मिल गया होगा कि पहले तो यह कि देव शक्तियाँ के लिए हमने ये नहीं कहा था कि उनका सम्मान न करो। मोक्ष की बात है, मुक्ति की बात है, वहाँ सबकी सीमा है। पिछले हफ्ते हमने कहा था भीष्म पितामह ने कृष्ण का ध्यान किया, अब भीष्म पितामह का ध्यान कृष्ण भी करते थे, क्योंकि भगवान रखते हैं, भक्त का ध्यान रखते हैं, भक्त का ख्याल रखते हैं। तो कृष्ण ने उनको कर्म मुक्ति दिया था, हमने उसका जवाब दिया था। कर्म मुक्ति हमने पिछली बार ही बताया, पहला चरण है वास्तविक मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। जो वास्तविक मोक्ष है उसके लिए चाहिए चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि आवश्यक है। चित्त में कर्म बोझ, संस्कार ये नहीं होना चाहिए, तब मोक्ष मिलता है। तो पहले चित्त शुद्ध हो, इसलिए कहीं से तो शुरू करनी होगी। अब गुरु भक्ति से शुरू करिए, देव भक्ति से शुरू करिए, माता पिता की भक्ति से शुरू करिए। पहले तो अच्छे कर्म करना सीखिए, फिर निष्काम कर्म करना सीखिए। यानी पहले तो सत्कर्म आवश्यक है। आजकल की दुनिया में आदमी तो सिर्फ और सिर्फ दुष्कर्म की ओर ही प्रवृत्त है। कोरोना वायरस लेबोरेटरी में बना देता है। क्या होगा इस दुनिया का, और या उस व्यक्ति का जो बना रहा है। कर्म का फल तो प्रकृति देगी ही उसको भी। तो पहले सत्कर्म, फिर निष्काम कर्म करें, फिर धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। यानी सदाचरण को अपनाइए, है ना। सदाचारी अगर हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप शिष्टाचारी भी होंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, मारपीट नहीं करेंगे। तो जो सदाचारी है ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वो शिष्टाचारी बन चुका होगा, शिष्टाचारी होगा तभी सदाचारी होगा। पहले सत्कर्म करेगा तब कर्म का परिष्कार करेगा। ये स्टेज है। कर्म मुक्ति होगी, फिर वास्तविक मुक्ति मोक्ष होगी। तो जैसे ही चित्त शुद्ध होगा, आगे का रास्ता खुद ब खुद पता चलता चला जाता है। तब तक सरस्वती, दुर्गा, काली, गायत्री, शिव, विष्णु की आराधना करिए। भक्ति में आप जीना चाहते हैं तो पहले समझ में आना चाहिए ना कि भक्ति क्या है। अरे जब तक चित्त शुद्ध नहीं रहेगा तब तक धारणा नहीं हो पाती, तब तक मन लगेगा ही नहीं। मन लगेगा कैसे जब तक धारणा नहीं होगी। इसलिए शुद्धता की ओर चले, भाव, विचार और व्यवहार को शुद्ध करते चले जाएं, चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, धारणा बनेगी, भक्ति में आप जीने लगेंगे। सिर्फ भक्ति करेंगे नहीं, करना एक कभी भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीना मतलब 24 घंटे कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन भक्ति में जी रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया बहुत मूल्य है इस प्रश्न का, अनमोल प्रश्न है ये कि हम भक्ति करना ही नहीं, भक्ति में जीना चाहते हैं। हम अपात्र हैं, हमको पात्रता दीजिए। भक्ति में कुछ नहीं, भाव को शुद्ध करते जाइए, सभी के लिए भला करिए, उदारता, सहनशीलता लाइए, तब संसार में भी सफल हो जाएंगे और अध्यात्म में भी सफल हो जाएंगे। जैसे हमने कहा पहले प्रश्न के जवाब में, समाधि के लिए ज्ञान और संसार के लिए भक्ति चाहिए। तो भाव और विचार और अपने व्यवहार को शुद्ध करते चलिए।